और खास बात ये है कि इनके पास पहले वैगनार हुआ करती थी, वैगनार भी इन्होंने जो है 2 लाख प्लस चला ली है। उसके बाद ये फिर से मारुति में गए, मारुति को ही चूज करा। हम ऑटोमोटिव के लिए काम करते हैं। अच्छा। और कुछ मटेरियल इसके मेरी मतलब R&D में मेरी थ्रू डेवलप हुए हैं। अच्छा। जैसे कुछ इनकी प्लास्टिक मटेरियल की आप बात करते हैं तो बम्पर, IPN और डोर ट्रिम्स, इसमें मेरा डेवलपमेंट में काफी योगदान रहा है। तो वो कॉस्ट कटिंग करने में आपका हाथ है क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। और अभी हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो सियाज गाड़ी है, और ये जो है वो आयुष ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पर। और उनके जो फादर साहब हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ये बहुत ही नई नवेली गाड़ी है, इन्होंने जो है दिसंबर 2019 के अंदर ही ली थी ये गाड़ी को सियाज। फिलहाल स्टार्ट है गाड़ी, हम अक्सर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि नॉइस कितनी आ रही है, तो आप खुद देख लीजिए। नॉइसी तो बिल्कुल ही नहीं है। इसे कितनी चला दी है ये? अभी 5900 चलाई मैंने कुछ। अच्छा, तो बाकी चीजें जो है वो चलते चलते गाड़ी के अंदर बात करेंगे। तो वैसे लेग रूम वगैरह कैसा क्या सीन है भाई? देखिए, लेग रूम का तो ये बताते हैं आपको कि हमने और गाड़ियां भी देखी थी, हाँ, लेकिन लेग रूम में मेरे ख्याल से ये नंबर 1 है। मतलब आज के दिन अगर हम सेडान की बात अगर करते हैं, हाँ, इफ यू कंपेयर विद होंडा सिटी और वरना अगर उनको लेते हैं हम, हाँ, तो लेग रूम में तो इसका कोई जवाब नहीं है। ओके। और मेरे जैसे बंदों के लिए हेडरूम भी देख लो। और हेडरूम की ऐसे होना पड़ेगा थोड़ा इसको थोड़ा सा, हाँ, हेडरूम में आपको थोड़ा सा भले ही इशू आए, लेकिन आप अपने हाइट के हिसाब से अगर गाड़ी चूज करते हो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कोई नहीं, दिक्कत नहीं, बिल्कुल। मतलब मेरी हाइट ही सबसे ज्यादा घर में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही से बैठे। और पीछे रवि को भी लेग रूम वगैरह जो है अच्छा खासा मिल रहा है। और खास बात ये है कि इनके पास पहले वैगनार हुआ करती थी, वैगनार भी इन्होंने जो है 2 लाख प्लस चला ली है। उसके बाद ये फिर से मारुति में गए, मारुति को ही चूज करा। उसका भी हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे, और इस गाड़ी को लेने के बाद कैसा इनको लग रहा है, और पुरानी जमाने में जो मारुति की सर्विस हुआ करती थी अभी के क्या हाल है, ये सारी चीजों का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलो चलते चलते बात करते हैं बाकी। अंकल जी, एक बात बताओ, देखो आपने गाड़ी तो जो है वो लंबी सेडान ले ली है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपको नहीं लगता कि लेनी चाहिए थी? देखिए, मैं मानता हूँ कि सिटी कंडीशंस के अंदर ऑटोमेटिक जो है गाड़ियाँ मतलब काफ़ी सही रहती हैं। हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस अगर आप पूछेंगे हाँ, तो शायद मैं ऑटोमेटिक पे कभी नहीं जाऊँ, क्योंकि मतलब आई लाइक ड्राइविंग। क्या तो ये है बात कि है। मैनुअल जब होता है तो प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करके गियर का क्या कॉम्बिनेशन है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मतलब बढ़िया। ऑटोमेटिक में तो आप मतलब फ्री हो जाओगे, मतलब आपको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। मतलब हाँ, हाँ, तो इट गिव्स टू, मतलब कि एक प्लेजर आपको मिलता है कि जब गियर शिफ्टिंग करके गाड़ी को चलाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। कम से कम पता तो चलता है कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, इसका भी मैं आपको एक और थोड़ा रीजन बताना चाहता हूँ। जैसे मेरी कंपनी के अंदर काफी चीजें ऑटोमेशन में चली गई हैं, मतलब ओके। लेकिन फिर भी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको पहले मैं ये समझाता हूँ, पहले आप मैनुअल चीज को सीखो बिल्कुल कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सब काम ऑटोमेटिक होते हैं तो आपको वो चीज कंसेप्ट पता नहीं चलेगा। तो मेरा कंसेप्ट यही रहता है कि पहले मैं समझाता हूँ, पहले मैनुअल को सीखिए आप, बेसिक क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल तो सही ये बात है। दिस इज द रीजन बेसिकली। तो इसके कंपटीशन में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, जैसे आपकी वेंटो भी आती थी। आप जैसे ड्राइविंग की बात कर रहे हैं कि आपको गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, तो उनकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ना, काफ़ी अच्छे होते हैं उन गाड़ियों के। साथ में होंडा सिटी भी थी, वरना भी थी। उनमें नहीं जाने का रीज़न क्या था आपका? देखिए, जहाँ तक रीजन की अगर बात करें तो वेंटो गाड़ी भी हम लोगों ने देखी थी। अच्छा। मेरे को तो इनफैक्ट पसंद आ रही थी, लेकिन आयुष का जो कंसेप्ट था, बोले पापा कुछ मतलब देखने में भी गाड़ी मतलब विजुअल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर वो कंपेयर करें तो एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन उसमें अवेलेबल नहीं था वेंटो का। हमने इतने 10 साल से ज्यादा वैगनर चला ली थी, तो मतलब चाहिए था, मतलब लुक्स में अच्छी तो हो कम से कम। तो मैंने देखा शार्प था। आपको ज्यादा पसंद है? हाँ, शार्प, बिल्कुल। शार्प होनी चाहिए लुक। तो वेंटो वगैरह तो काफी अरसे से चेंज नहीं हुई है, हाँ। लेकिन वो एक थोड़ी सी क्लासी है, वो वैसी ही रहने वाली है आगे भी। हम्म। बाकी आपको मेरे ख्याल से माइलेज का तो कोई इशू होगा नहीं इस गाड़ी माइलेज का में? तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम अभी हम देहरादून गए थे तो मेरे ख्याल से उसमें 18 की एवरेज हमको प्रॉपर मिली है। अच्छा। हमने टैंक टू टैंक किया था पूरा, तो हमें मिली कोई। माइलेज का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। माइलेज में नंबर 1 है गाड़ी। तो
तो आपने वेंटो के बारे में तो बताया, सिटी और वरना को नहीं चूज करने का रीजन? देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि ऐसे वैगनार मेरे पास में है, वो मैं अपनी कंपनी में यूज़ करता हूँ। अच्छा। एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो फैमिली के अंदर हो, तो मैं और आयुष दोनों चला सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर हम लोग ही ड्राइव करते हैं। अच्छा। जैसे मेरी बेटी और वाइफ जो है वो ड्राइव नहीं करते हैं, तो हम दोनों एक तरीके से फ्रेंड भी हैं गाड़ी के मामले में। हमने काफ़ी गाड़ियाँ देखी हुई थी। अच्छा। और जहाँ तक वरना और सिटी की बात है, तो आप कह सकते हैं थोड़ा कॉस्ट सेविंग भी मतलब एक माइंड में था हमारे। तो कंपेयर में ये गाड़ी थोड़ी ऐसी थी कि प्राइस में इकोनॉमिक भी थी और फीचर्स के मामले में ये उनकी टक्कर की थी। अच्छा। जी हम सवाल पे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं अंकल जी, ताकि इन सवालों के थ्रू जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी जवाब मिल सके जी। क्या वो इस गाड़ी के ऊपर जाएं या ना जाएं। ठीक है, डेफिनेटली आई थिंक किसी को गाड़ी अगर चूज करनी हो और ये कॉम्बिनेशन देखना हो कि प्राइस भी इकोनॉमी हो और फीचर्स मेरे को अच्छे मिले, डेफिनेटली इस गाड़ी पे वो जा सकता है। ओवरऑल आपकी रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, तो आपको इस गाड़ी में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। तो वैसे आजकल जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी का ज्यादा चलन है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं गए, लाइक सेल्टोस वगैरह हो गई, क्रेटा। सेल्टोस भी मतलब हम सोच ही रहे थे बिल्कुल, ले STK प्लस हमने सोच लिया था कि शायद ले ही ले हम ये, तो बेटर रहेगा, नई गाड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ना ऐसा लग रहा था कि उसकी जो कॉस्ट और मेंटेनेंस है कि थोड़ी ज्यादा रहेगी इससे, एंड जो पेट्रोल में भी लेनी थी हमें, तो उस हिसाब से उसका एवरेज कम था बहुत, तो एक ये चॉइस था हमारा। बड़े पुराने यूजर रहे हैं अंकल जी आप मारुति के, मेरे ख्याल से, है ना? जी। तो सर्विस को लेकर के कोई इशू, कोई तकलीफ आपको? देखिए, जैसे आपने मेरे से कहा कि मारुति के पुराने यूजर्स हैं, वैगनआर से पहले मेरे पास 800 गाड़ी हुआ करती थी मारुति की। अच्छा जी। लेकिन अगर आप मतलब फैक्ट पूछेंगे तो इसका कुछ सेंटीमेंटल कह सकते हैं, मतलब एक इमोशनल टच है मारुति के साथ में। अच्छा जी। क्योंकि जिस कंपनी में मैंने काम किया है लास्ट 22 ईयर से, ओके। हालांकि सेकंड कंपनी है, 22 ईयर से गुड़गांव में भी हाँ। हम ऑटोमोटिव के लिए काम करते हैं। अच्छा। तो मारुति में मेरी शुरू में ट्रेनिंग सुधा भी रही है, कुछ मतलब विजिट भी की है, गाड़ी असेंबल होते हुए मैंने देखी है कि कैसे असेंबल गाड़ी होती है। तो एक और कुछ मटेरियल इसके मेरे मतलब R&D में मेरी थ्रू डेवलप हुए हैं। अच्छा। जैसे कुछ इनकी प्लास्टिक मटेरियल की आप बात करते हैं, तो बम्पर, IPN और डोर ट्रिम्स, इसमें मेरा डेवलपमेंट में काफी योगदान रहा है। अच्छा। तो एक इमोशनल टच भी कैन से कि भाई जो काम मैंने किया तो क्यों ना उसी के साथ में बने रहे। अच्छा। तो वो कॉस्ट कटिंग करने में आपका हाथ है क्या? ज्यादा कॉस्ट कटिंग की बातें आज भी, ये कॉस्ट कटिंग पे बातें चलती रहती है। चलो ठीक बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनको सारी चीजें पता होने के बाद भी ये मारुति ही लेकर के आए, तो मतलब कि बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप जा सकते हो मारुति के ऊपर। तो बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई इशू नहीं है? बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा पॉइंट तो माइनस में होते हैं, मेरे ख्याल से आयुष ज्यादा इसके बारे में बता सकता है। हालांकि जहाँ तक बम्पर के बारे में बोलेगा, जो पहले ही पता है कि बोलेगा, बम्पर का मटेरियल ही मेरे थ्रू डेवलप किया हुआ है, तो मुझे पता है। तो अब कंपेयर करेंगे तो इस समय तो मैं ये बता नहीं सकता कि किसका मटेरियल अच्छा है, किसका खराब है, लेकिन हाँ आयुष कैन टेल बेटर ऑन दिस, क्योंकि ये इसको एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लाइव एक्सपीरियंस कैसा था भाई साहब? ये नहीं, बस ये था कि लॉकडाउन में थोड़ी गली के बाहर खड़ी कर दी थी हमने गाड़ी, एंड फिर रात में जब वापस खड़ी करने आ रहा हूँ घर के अंदर, तो देख रहा हूँ गाड़ी ठुकी पड़ी है। अच्छा। तो ये सामने वाले लोगों ने शायद ये साइकिल वाला मार गया था। हमने साइकिल वाला कैसे मार देगा, इतने ज्यादा लग गई है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई ट्रक वक से ठुकी ऐसा लग रहा है। इतना ज्यादा डैमेज दिखता है इसका बम्पर पे। लेकिन उसमें ये था कि जब आयुष लेके गया उसको नेक्सा में, तो उसने पीछे से हाथ मारा, वापस आ गया था। वो तो और गुस्सा आया था मेरे को, 1 महीने ऐसी पड़ी रही थी। लेकिन आयुष तेरे को बताऊं, उसमें होता क्या है कि वापस आना भी एक ना अच्छी क्वालिटी होती है। एक लेवल तक अंकल जी एक अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई साइकिल वाला मार गया और लगे ट्रक जैसी, है ना, कि ये तो फिर धीरे धीरे फोल्डिंग गाड़ियां ही बनी स्टार्ट हो जाएंगी वैसे तो। अच्छा, ये बताइए कि 10 सालों में, 10 से 12 सालों में मारुति के सर्विस सेंटर कितने बदले हैं? कुछ आपको अच्छा देखने को मिला या फिर आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा?
नहीं, अगर आप नेक्स्ट में बात करेंगे तो थोड़ा हमको मतलब बेटर तो लगा है, बट कंपेयर भी करेंगे बाकी औरों को भी। जैसे पहले जो मारुति की सर्विस वैसे तो आजकल कॉमन ही होती है, नेक्सा का यहाँ पर एक मेरे ख्याल से 15 सेक्टर में खुला है, वहाँ हमने सर्विस कराई थी। लेकिन अगर हम मारुति जनरल बात करते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट काफ़ी उसके अंदर हुआ है। जो बात करने का तरीका और सब लोगों से मतलब क्या क्या चीज़ें करानी है, तो वो इम्प्रूवमेंट्स तो हुए हैं, बट इस सब चीज़ के अंदर कस्टमर को भी थोड़ा सा ना अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है कि जब सर्विस स्टेशन में आप जाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लगा देते हैं, शायद कस्टमर को पता ना हो, तो वो बाद में बिल के अंदर वो फिर आपको पेन करता है। तो जब आप किसी गाड़ी की सर्विस करने जा रहे हैं तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी एग्जीक्यूटिव आपको बता रहा है वो आपको कराना है या नहीं कराना है। बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या होता है कि मेरे पास वैगन आर के अंदर मैंने कभी भी ऑयल के अंदर नॉर्मल ऑयल डलवाया, और जो एडिटिव डालने के लिए बोलते हैं मैंने कभी एडिटिव नहीं डलवाया, क्योंकि मेरे को पता है कि एडिटिव का कोई रोल होता नहीं है, वो सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल होता है। तो और बाकी जितने भी IOCL के या BP के ऑयल होते हैं वो भी एक प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकेशन के अंदर होते हैं। तो कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का कोई ऑयल डाल रहा है, नॉर्मल ऑयल डालिए, इसके अंदर कोई इशू नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती है। सही बात है, ये पैसे लूटने के बहाने होते हैं, और ये रिकमेंड भी नहीं करती मारुति की कि हमारी गाड़ी में ये चीज डालो या फिर ना डालो। आपके ओनर मैनुअल में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जैसे आप ऊपर सिलिकॉन के लेयर कराते हैं, नीचे अंडर में जो नीचे बेसमेंट में जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगर आप देखें तो यही है कि मतलब थोड़ा साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। नई गाड़ी खरीदते हैं लोग तो थोड़ा ठीक है, पैसा खर्च किया तो ये भी खर्च कर देंगे, ऐसा कुछ होता है। नई गाड़ी है यार, चलने का तो आपको क्या बताएं, फैंटास्टिक चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी दूसरी टाइप की हम लोग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे यहाँ पर, गाड़ी से रिलेटेड भी, कंपनी से रिलेटेड भी, आपको जाना चाहिए आगे के लिए, नहीं जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें। वैसे 1.5 में जो सियाज है पुरानी वाली सियाज से काफी स्मूथ हो गई है, और थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी अच्छी बढ़ी है, ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। बाकी स्पेस वगैरह में कोई तब्दीली नहीं है, वैसे ही बैठा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि बालकोनी में बैठा हूँ। थोड़ी सी पीछे की सीटें थोड़ी सी ऊंची रहती है मारुति की। कुछ नेगेटिव्स हैं गाड़ी को बताने के लिए। आयुष, अरे एक तो बम्पर की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत रिस्पॉन्ड करती है, और कभी भी ना ये इधर की प्लास्टिक्स निकल जाता है बाहर। ये वो गाड़ी वाला धोने आया था, उससे ही निकल गया। अच्छा, मतलब ये प्लास्टिक बहुत हल्का है। अच्छा, ये तो हाँ देखिए थे। दूसरा जैसे डोर वगैरह जब बंद करते हैं ना, हाँ, तो उसमें वो एक जो आवाज जो आनी चाहिए ना, जो हाँ वो लगता है कि हल्की है दरवाजे, वो सब डैम्पिंग करा लो, वैसे बंद करता है कई बार। तो आपने इतने पैसे लगाए हैं, उसके बावजूद आप संतुष्ट, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा आपका कि एक जो रिलेशनशिप आप कह रहे हो वो किस चीज को देख करके बन रहा है अंकल जी? जी, आप इतना मतलब कि पुराने यूजर हो रहे हैं, और फिर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन भी हुई है, दूसरे ब्रांड में थोड़ी सी ज्यादा बेहतर भी है, तो फिर क्यों नहीं स्विच? लेकिन अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो जहाँ तक नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे बहुत ज़्यादा मेजर नेगेटिव पॉइंट आप नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं होता है। अगर हम दूसरी गाड़ी भी अगर लेंगे तो जब यूज़ करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर और क्या कमियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर है जी। एक दो नेगेटिव पॉइंट है, तो मेरे ख्याल से होने भी चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा हर जगह होता है। आपने दूसरी गाड़ियां चला करके देखी थी, होंडा सिटी टाइप की, वर्ना टाइप की? जी, चलाई थी। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के कोई इशू? ग्राउंड क्लियरेंस को देख के कभी थोड़ा सा लगता है, एक बार जैसे हम अलीगढ़ से आ रहे थे आयुष, तो छोटे से गड्ढे के अंदर ऐसे आवाज सी आई थी, तो लगता है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था इसका, बट सेडान में तो ये इशू रहेगा जो मैं समझता हूँ। हाँ, होंडा सिटी या वर्ना हम लेते तो उसमें लगता है मुझे और ज्यादा इशू रहता है ये चीज। उसमें थोड़ा सा और ज्यादा रहता है, उसमें और ज्यादा नीचे है वो गाड़ी। बट अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये सियाज की डायमेंशंस भी बढ़ाते हैं, क्योंकि होंडा सिटी ने तो बढ़ा दिए हैं अपने, और होंडा सिटी वाले कुछ और ही ख्याल रखते हैं सियाज के बारे में। अभी जो है वो एक बार 2500 आरपीएम के आसपास चला ना, थोड़ा बढ़ा दो, आगे देख ये अभी आप बस हाँ, मैं इंजन नॉइस देखने की कोशिश कर रहा था। 2500-3000 आरपीएम के आसपास जो है वो कैबिन नॉइस कितनी आती है इंजन की। ओके, आप लोगों का इतना ज्यादा रन तो है नहीं मेरे ख्याल से,
आपको डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं थी अंकल जी? ठीक है, डीजल की रिक्वायरमेंट का तो कोई इशू बनता नहीं है, आपने कहा रनिंग ज़्यादा नहीं है। 2 लाख चला दिया आपने, मैं आपसे पूछ अच्छा, रहा हूँ कि उसकी ज्यादा बात है कि करें। नहीं। हाँ। नहीं ठीक है, उस समय तो डीजल का 10 साल 11 साल पहले आप पूछेंगे तो इतना कंसेप्ट भी नहीं था मतलब। हाँ 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 और क्योंकि वो गाड़ी तो मैं अपना कंपनी के लिए यूज़ करता हूँ, ये फैमिली व्हीकल है ये अपना, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया ना। जी, तो उस बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से डीजल की तो रिक्वायरमेंट मतलब उसको अभी भी आगे रखोगे आप? हाँ नहीं, उसको भी चेंज करेंगे। अच्छा, कितने कब का वेरिएंट है वो वैसे? वो 2008 का है। अच्छा, तो मतलब अभी तो है उसके दिन, हाँ, अभी मतलब तो है। 23 तक होगा मेरे ख्याल से। 23 तक कह रहे हो, पहली निकाली पड़ेगी उसे। हाँ। लेकिन क्या है ना कि फैमिली व्हीकल होता है ना, तो प्यार भी हो जाता है, लगता नहीं है कि भाई इसको बेच दो। हाँ ये बात तो है, जब इतने टाइम से साथ में रही है, वो सारी चीजें देखी हैं उसने तो। और ऐसा नहीं, देखिए फेलियर भी बीच बीच में गाड़ियों में आते हैं, कभी कभी कुछ कैसे कंसेप्ट हो जाते हैं कि इनिशियली इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं हुआ करते थे, हाँ हाँ एक पंचर हुआ दूसरा ही पंचर हो गया। हाँ। लेकिन ना मेरे को कभी ऐसी परेशानी मतलब अंदर से महसूस नहीं हुई कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एक आदमी परेशान हो जाता है, दो व्हील पंचर हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैनेज हो जाता है किसी ना किसी तरीके से मतलब। वैगनआर बहुत ही इजी टू ड्राइव गाड़ी थी, बहुत ही मजा आता है उसको चलाने में, बैठना उतरना, चौकोर सी शेप की गाड़ी है, विजिबिलिटी आपकी बढ़िया है, सारी चीजें अच्छी थी उसके अंदर तो। नहीं अगर आप देखें तो हमारी फैमिली के अंदर हाँ, शुरुआत फिएट कार से हुई थी। अच्छा जी। हम फिएट चलाते थे शुरू में, हाँ हाँ। तो एक बार तो उसका इंजन ही मतलब उसका ऑयल खत्म हो गया कि जा रहे थे हम अच्छा। रास्ते में, गाड़ी रात को 11 बजे बंद हो गई, इंजन ऑयल खत्म हो गया? इंजन ऑयल खत्म हो गया, लीक हो गया था। अब कुछ लीक हो गया वो समय, मतलब पुरानी बात है, सन 2000 की बात है। लेकिन रात को 11 बजे ये आपका फरीदाबाद और ये गुड़गांव रोड पर ही बंद हुई थी, मंदिर के पास में। तो ऐसा मतलब टेंशन फिर भी नहीं हुई कि मतलब गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। 2 लोग थे, हम मैनेज कर लिए, एक ट्रक वाले को रोक के गाड़ी बांध के लेके आगे। अच्छा। तो सही थोड़ा सा है, एक और एक्सपीरियंस काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इंटीरियर के अंदर आपको जो है ड्यूल टोन मिलता ही है, ब्लैक एंड बेज कलर जो है ये आपको, ये आपका जल्दी मैला नहीं होता क्या? ये डोर्स के साइड में हो जाता है, साफ करना पड़ता है बहुत गाड़ी के। और वो सारी चीज। हाँ खैर दोस्तों, बातें बड़ी लंबी हो गई है हमारी आपस के अंदर करते करते सारी चीजें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, और दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी जो डाउट है वो थोड़े से क्लियर हो पाए कि नई गाड़ी के अंदर ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस गाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट आप जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत And माता की thank you so जय। much, थैंक यू सो मच आप लोग आए। वेलकम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया, और यहाँ पर हम लोग हैं।